सा सर? 1 नंबर क्या? अच्छा अच्छा भाई, बैठ गया। लो टाबरो कर तक हो गया आपनो कंप्लीट। आखिरी टॉपिक ये चाह रही आपनो काल प्रकाश को क्या हो गया, प्रकीर्णन भी हो गया, परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, दर्पण हो गया, लेंस हो गया। लेंस बाकी है बस। लेंस और पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 टॉपिक आना बाकी है। चलो लेंस चालू करती हूँ क्योंकि लेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। लेंस और लेंस की क्षमता से क्वेश्चन भी आवी। देखियो टाबरो टॉपिक है लेंस। पहली बात तो कि लेंसों का निर्माण पारदर्शी दर्पणों द्वारा ही होता है। अगर आप 2 दर्पण ने एक दूसरे से जोड़ दे वहां पारदर्शन, तो क्या बन सी? लेंसा को निर्माण हो सी। अब कौन सा से कौन सा हो सी, अब बात मैं दर्पण पढ़ाती टाइम भी था एक बार बीच में बताई, फिर भी ओजू वापिस चेक कर लियो। आप जाना कि कोई भी गोली दर्पण है वो गोला को एक क्यों सी भागो सी, वो अपनो पहलो गोली दर्पण है, वो अपनो दूसरो गोली दर्पण है। अगर मैं एक दूसरा के सिर्फ और सिर्फ पास रखा तो ओयो के कि ए दोनों मिलके क्या को निर्माण कर लियो? एक लेंस को निर्माण कर लियो। तो ओ उपयोग करके आप बहुत सारी चीजें बना रहे कि मैं चीजें बता छू कि लेंस आप यहाँ बना रहे हैं। ठीक, अगर ते चश्मा ने साइड से देखोगा तो तानवी का भाग दिख सी अलग से, क्योंकि वो एक कांच को ही भाग है। कई बार क्या हुआ है ते गौर करिए चीज ने कि भाई अगर लेंस की क्षमता कम ज्यादा करनी हो ने तो वो कुछ ज्यादा कौन करे, वो केवल भी घिसता है और घिस के भी लेंस की क्षमता क्या कर देगो, ज्यादा और कम कर देगो। तो वही दर्पण द्वारा आप क्या निर्माण कर रहा लेंस को। अगर मैं पहलो गोलीय दर्पण लूं और ई गोलीय दर्पण ने एक दूसरा ने क्रॉस करवा दूं तो दूसरो लेंस अपना कन बन जाओ, वो भी एक लेंस अपना कन या लो, वो एक लेंस है और क्या, वो भी अपना एक लेंस से बना दियो। ए 2 लेंस अपना कन बन गया। तो एक लेंस तो सर हो गयो और एक लेंस अपना कन हो गयो। अब रटाफिकेशन धर्म में भी कौन करनी है, परिभाषा एक एक की याद करेंगे कौन सम किया किया है वो तो अंदर की ओर कौन किया, अंदर की ओर है तो नाम क्या देऊंगा, ऐसे अंदर ऐसे अवतल। और 12 के ऊपर एडो कौन किया, ऊपर एडो मतलब वो कौन सा होगा, उत्तल। लेंस में बात करें तो भी यही चीज निकालनी है, लेकिन रियल परिभाषा की है बस सुनियो। परिभाषा है पहले लिखो, मान लो उत्तल दर्पण। अगर ताने देख के पछाड़ी में आ गया तो तेराम से परिभाषा खुद बना देगा। जो एनसीईआरटी की परिभाषा है बा ये परिभाषा देखियो, ऐसे लेंस, ऐसे लेंस मान लो कोई लेंस है तो ऐसे लेंस जो किनारों से तो पतले हो तथा बीच में से क्या हो मोटे हो क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। वो चप्पल भी आ गई एकदम छिपकली गई गई। ठीक है, क्लियर है बात। यहां से परिभाषा क्या बनाओगे आप बताओ, अवतल की परिभाषा आप क्या बनाओगे, ऐसे लेंस जो किनारों से तो क्या है मोटे हैं तथा बीच में से क्या है पतले हैं क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। हो गई कल्याण, ये लो लिख लो परिभाषा, लिखो उत्तल लेंस, ऐसे लेंस जो किनारों से पतले तथा बीच में से मोटे हों, बीच में से मोटे हों।
उत्तल दर्पण कहलाते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। अब जहां दर्पण नाम लूंगा ऑटोमेटिक लेंस कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा दर्पण नाम लिख दूं, मेरी सुने मैं वो डिस्प्रेशन में हूं, है ना। तो कर लियो भाई, ओ लेंस की जगह दर्पण नाम आवा मन तो दे, अब लेंस लिखियो सगला, दर्पण घड़ी ना लिखियो, क्यों दर्पण मतलब दर्पण तो खत्म ही हो चुकी है, ये बात है पूरी। अभी को डायग्राम देख लियो टाबरो। अब एक कई बच्चा का दिमाग में होगी सर ते लेंस की परिभाषा शुरुआत में कराई कोने, क्यों कौन करवाई, इको रीजन आगे देशु। लेंस की परिभाषा पढ़ाशू लेकिन आगे जाके अड़ा कौन पढ़ाऊं, क्योंकि अड़ा से बात चीज कंफ्यूजन डालेगी सिर्फ और सिर्फ। उत्तर लेंस, अब देखो चीजें वैसी की वैसी हैं जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा। इस टॉपिक को पहले इसलिए बताया था क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंस भी नहीं, यहाँ आकर ये चेंज हो जाएंगी चीजें। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हम शुरुआत से उसी लेवल से लें, तो एक बात याद रखो, वही लेंस कोई भी पारदर्शी माध्यम, कोई भी पारदर्शी माध्यम जो क्या करे, जिसका या तो एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोली हो, गोली दर्पण गोली लेंस कहलाता है। अब ये गोली लेंस में समतल लेंस कभी लेंस होता ही नहीं है, ये बात गौर से सुनना, केवल समतल लेंस कभी लेंस होता ही नहीं है। जैसे अगर आपको मैं ये कह दूं ना कि ये लेंस है, क्योंकि ये पृष्ठ भी समतल है, ये पृष्ठ भी समतल है, तो ये समतल लेंस नहीं है। लेंस का काम होता है चीजों को छोटा या बड़ा करना। वो तो कांच भी होए, कांच को काम होएगी, और आप गाड़ी को सामने शीशो है, भी सामने शीशा में देखी होती बहुत छोटी बड़ी थोड़ी चीज, केवल आर पार देख का, तो वो केवल लेंस की तरह को नहीं है, समतल लेंस होते ही नहीं है। लेंस होते हैं सिर्फ और सिर्फ गोलीय। तो लेंस में पहली परिभाषा क्या लिखनी है, गोलीय लेंस। अब बताओ आप मेरे को, गोलीय लेंस क्या होगा, ऐसे लेंस जिनकी एक या दोनों पृष्ठ, दोनों पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय लेंस कहलाते हैं। ये लेंस दो प्रकार के होते हैं, ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया उत्तल लेंस, और दूसरा हो गया अवतल लेंस। या लो ऐसे लेंस जिनकी एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोली हो, गोली लेंस कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल में कैसे याद रखूंगा, डायग्राम देख लेना पहले, जो किनारों से पतला हो तथा बीच में से क्या हो, मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। जो किनारों से मोटा हो तथा बीच में से क्या हो, पतला हो, क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। ये परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, आराम से आपको पता है, चीजें बता दी मैंने। रुको, लिख लो लिख लो लिख लो, गया गया, थोड़ा जल्दी लिखा करो रे। अब सुनो टाबरो, पेपर वालों क्या करे, एक कंफ्यूजन पैदा करो। कंफ्यूजन हो है कि आकी जगह नाम देवगो अभिसारी और अपसारी। फिलहाल का ट्रेंड में यह है कि उत्तल अवतल से ज्यादा पेपर में नाम आवे अभिसारी और अपसारी, ए नाम देना ही बंद कर दिया। तो अब कंफ्यूजन नहीं करना है। देखियो मन ने एक बात थे बताओ, काल ने ते कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया, एक गवर्नमेंट जॉब में तारी तनख्वाह है 60,000 रुपया, एक गवर्नमेंट जॉब में तारी तनख्वाह 1,30,000 रुपया, तो कौन सी गड्डी लेनी पसंद करोगा, 1,30,000 लेनी पसंद, भाई मोटी गड्डी सुन चाहिए,
पतली गड्डी आ रही है, अपन कोई भी काम है कौन करेंगे। तो जो भी किरण होंगी वह हमेशा मोटी गड्डी की ओर आकर्षित होंगी। देखियो क्या, मान लो लेंस है, इस पर किरण डाली, अब वो काम तय लेंस का तार पर जैसी चीज आ दूसरी लो, आ तीसरी किरण आई। यहाँ बताओ एक किरण के लिए मोटो भाग किन है, बीच में सेंटर में ज्यादा मोटे है, साइड में पतला है, तो मोटी गड्डी तो बीच में रहेगी, आ जाएगी अड़ा। एक लिए सराई रहेगी, एक लिए भी आई रसी, और एक लिए भी आई। तो ऐसे सारी की सारी कौन सा भाग की ओर आई, मोटा भाग की ओर आई। तो उत्तल लेंस का काम है किरणों को एक जगह केंद्रित करना। अब अवतल दर्पण ध्यान करना एक बार, अवतल लेंस, आप बताओ मेरे को, अगर किरण आएगी तो इनका मोटा भाग कहाँ रह गया, सर बीच में तो पतला है, किनारों से ज्यादा मोटा है, तो क्या ये भाग कुछ ऐसा नहीं जाएगा क्या, मतलब है इनका काम है किरणों को फैलाना। ये भी सीधे सीधे क्वेश्चन है, किस लेंस में किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, तो उत्तल लेंस में यहाँ केंद्रित हुई है, और किस लेंस में किरणें क्या करती हैं, फैलने लगती हैं, अवतल लेंस में। अब एक बात तो, ये ऊपर गई है क्या, ये तो अंदर की ओर आई है, ये कहाँ गई है ऊपर, ऊपर को बोलते हैं अब, क्या बोलते हैं अब। तो ये लेंस तो क्या हो गया अपसारी, और ये आ गया अभिसारी, जो किरणों को अब ऊपर भेज देता है वो तो होगा अपसारी। तो इसका मतलब अवतल तो होते हैं अपसारी, और ये होते हैं अभिसारी। ये लो, ये दो बातें याद रहनी चाहिए साथ में, अगर ये भी नहीं रहा तो भाई क्या बताया जाए फिर। क्लियर है। अब पेपर वाले ने पिछले कुछ पैटर्न इस प्रकार चेंज करने स्टार्ट किए हैं कि उत्तल की जगह उत्तल नाम देना बंद कर दिया, वहां पर अभिसारी नाम देना भी बंद कर दिया। इंग्लिश वाले वर्ड आएंगे तो हिंदी देनी पड़ेगी, निश्चित बात है, लेकिन इसकी जगह इस उत्तल का एक नाम और आ जाता है, इसे बोलते हैं उभयो उत्तल। क्या नाम लेते हैं, उभयो उत्तल। क्यों बोलते हैं इसके पीछे का रीजन जानते हैं आगे, आगे ध्यान दो। यहां हमने दो लेंस पढ़े, एक लेंस ये रहा, अवतल नहीं पढ़ाना अभी, चलो पहले अवतल पढ़ा देता हूँ। हेडिंग लिखो अवतल, अवतल लेंस, बाद में बताता हूँ दोनों के बारे में जानकारियां। परिभाषा खुद लिखो इसकी, अवतल लेंस मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ आपको, परिभाषा लिख के दे दो। सुनना एक बार, एक व्यक्ति जो पानी में, कोई जानवर ऐसा जो केवल पानी में चले, जलचर होते हैं, जो केवल जमीन पे चले जलचर होते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पे चले उभयचर होते हैं। हिंदी में एक शब्द है उभे, उभे का अर्थ होता है दोनों, उभे का अर्थ क्या होता है दोनों, और ई नाम से ही आगे की सारी चीज बनी पड़ी। अब एक एक चीज गौर से सुनूंगा, क्योंकि 8 सवाल बनने का चांस ज्यादा होगा अब, क्योंकि दोनों मीटर वही है बस, ये यूनिट और कुछ तो रहेगा नहीं। लेंस में, लेंस में दो ही चीज सकी पटेटी मिलेगी, आ चीज कई बच्चा कौन समझ पाओगी हो रही की। देखियो ओ लेंस है अपना का ना उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है उत्तल लेंस।
एक बात बताओ, इको ओ भाग इन यहाँ दिखा रहा का उत्तल है, ओ भाग भी दिखा रहा उत्तल है, तो दो भाग उत्तल कौन दिखा रहे लगेगा? तो इन मैं कैसे कहूँ कि दोनों भाग है, तो इनके बोलूंगा उभयो, उभय प्लस उत्तल, तो नाम ही को बना गो उभयो उत्तल, उभयो उत्तल। लिए ई लेंस को एक नया नाम क्या गयो उभयो उत्तल। अब पेपर और सवाल किया देखियो, हर बच्चा ने बेरो है बात कि आंख में उत्तल लेंस होए, लेकिन आज तक एग्जाम में उत्तल नाम ऑप्शन दे ही गुनिया, वो नाम दे उभय उत्तल। टापर देखेगा ओ कौन सा उत्तल है, और इन भी प्रकार देसी उभय उत्तल का। अब देखियो आगे का नाम थे, सोच के देखियो के बना सके, ओ कौन सा लेंस है उत्तल, ये यार कर्व है उत्तल। अब थे बताओ नाम क्या बनियो, इनो है समतल और इनो नाम क्या है उत्तल, तो इनको नाम हुआ समतलोतल तल, समतलोतल समतलोत्तल। यहां तक भी क्लियर है क्या? अब सोचियो एक और है टाबरो, अब बताओ के कर्स को होती सर, यहाँ कर्स का कई को नाम की है अड़ीनु कौन सो आ गया भाई अवतल, और अड़ीनु नाम क्या है उत्तल, तो नाम हुआ अवतलोतल। अब बात समझ में आएगी? तो उत्तल दर्पण का कितना प्रकार ही तीन, जब दोनों ही पृष्ठ के हुई उत्तल तो नाम क्या बनेगो उभयोत्तल, दोनों ही पृष्ठ के ही एक पृष्ठ समतल एक उत्तल नाम बनेगो समतोतल, एक नाम अंदर से वक्रित है अवतल प्लस में आगे उत्तल नाम बने अवतलो तल अल्यो। अब मोस्टली बात थी, अब ए ही उत्तल लेंस का प्रकार ए आवी आजकल पेपर हम कौन सा उत्तल लेंस को भाग है कौन सा अवतल लेंस को भाग है, आराम से अगर समझेगा तो भी समझ में आ जाए। अब तारो टाबरो आ चीज है परफेक्ट है क्या, गलत नहीं होना चाहिए। उभय का अर्थ वैसे साइड में लिख भी लेना भाई, उभय का अर्थ होता है दोनों, यानी दोनों पृष्ठ की गोली है इसकी, दोनों ही उत्तल जैसी हैं, इसलिए नाम मैंने उभय उत्तल दे दिया, वरना नहीं देता इसका नाम उभय उत्तल, ये पता होना चाहिए हमें। और इनके कहाँ कहाँ काम में आएंगे बाद में, इन पर भी विशेष चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन नाम कैसे बने वो इंपॉर्टेंट था यहाँ। हो गया, नेक्स्ट लो। अब आओ अवतल लेंस के प्रकार, अवतल लेंस के प्रकार। अब ते खुद कौन बता दोगे अगली बात देखियो, सर ओ भाग तो मान बेरो ही है यहाँ जैसी, और ई भाग में समतल लगा दें, पहले तो वही बना दूं ज्यादा याद आओगे रुको, पहले तो वही बना दियो दोनों तरफ तो ओ भाग है, तो सर इको नाम या कोनी है अवतलो उत्तल नाम बना को, इको अवतल ही नाम दे जहाँ बड़ा उभे उत्तल दियो ने इन कौन बनाऊंगा वो चीज, तो इको नॉर्मल नाम दूंगा कि अवतल लेंस। अब अगला का नाम थे बनाना चालू कर दियो, बना दोगे ना? समतलो अवतल, और इसका नाम आ जाएगा, इसका नाम बताओ उतलो अवतल, उतलो अवतल ना, इसमें नहीं ले सकते, बताऊंगा क्यों नहीं ले सकते। समतल प्लस अवतल
समतलोवतल, ये प्रकार हो गए लेंसों के, लेकिन बने कैसे हैं वो आपको खुद को पता हो गया। सुनना, इसमें सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है। दर्पण के मुख्य परिभाषिक चीजें हैं वो सारी शब्दावली याद होनी चाहिए, इसमें सारी याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें दो चीजें मोस्टली याद कर लेके चले जाना पेपर में, दोनों पूछ सकता है। एक तो ये जो भाग है ना बीच वाला, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। और एक ये जो भाग है ये कहलाता है मुख्य फोकस। हाँ मुख्य फोकस दो होंगे। अब कोई बच्चा मेरे को ये बता सकता है कि मुख्य फोकस दो क्यों होंगे? हाँ, कई कह रहे हैं सर मुख्य फोकस दो होंगे, दो देख लेना, बताने की बात नहीं है वो, करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। देखो वो एक दर्पण है, पहला दर्पण हो, ठीक है, इनमें एक पॉइंट की है दूरओसी, एक पॉइंट की ओसी मुख्य फोकस है ओसी के, ओसी सर, एक पॉइंट की ओसी सेंटर है सी ओसी। अब थे बताओ मन, अगर ये जब मैं दूसरा दर्पण लूंगा, ये दर्पण में भी ओसी, ठीक है सर, ये जहाँ मुख्य फोकस है ओसी और सेंटर पॉइंट सी ओसी, अगर आन मिला के मैं बना रहा हूँ तो और दोनिया को एक के अंदर बीच को काट दिया, ध्रुव के बीच को, वो तो क्या कहलावा लगे मेरे प्रकाशी के अंदर। लेकिन इल्ला दर्पण को इल्लो फोकस, इल्ला दर्पण को इल्लो फोकस, तो एक ने फोकस 1 दे दूंगा, एक ने फोकस नाम है 2 दे दूंगा, लेकिन फोकस मुख्य फोकस एक नहीं बोलूंगा, F1 F2, लेकिन इसको बोलते टाइम में मुख्य फोकस एक ही मानूंगा, दोनों नहीं मानूंगा, क्योंकि परावर्तन अपवर्तन केवल एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ कभी नहीं हो सकता, तो इसको ही बोलूंगा। यहाँ ये दो दो बार बनेगा लेकिन बनाना नहीं है, एक ही बार बहुत है। बने क्यों इसका रीजन दे रहे हैं बस। अब ध्यान दो, दो बात एक्स्ट्रा याद करनी कि एक तो मुख्य फोकस क्या चीज है, एक प्रकाशी के केंद्र है क्या चीज है, ए दो याद करके चल जाओ उपजासी कल्याण। पहला लिखो प्रकाशी केंद्र, लेंसों से संबंधित शब्दावली, संबंधित शब्दावली, 5 मिनट को काम आ लियो सटा लियो शब्दावली। और पहला है प्रकाशी केंद्र, देखो प्रकाशी के केंद्र, अब गौर करिए एक बार टाबरो, ओ लेंस है, इको प्रकाशी केंद्र है, अड़से किरण गई, अड़सा आ गई, अड़सा गई, अड़सा आ गई, अड़सा गई, अड़सा आ गई, लेकिन जो किरण अड़स जाएंगी तो सीधी की सीधी अड़ी बड़ी होंगी। यानी लेंस को वो भाग जड़ से के को नहीं हुआ है, अपवर्तन की घटना को नहीं हुआ है। अपवर्तन आपके मार्ग से परिवर्तन हुआ है हर चीज में, लेकिन इस जगह से अगर कोई चीज ऐसी सोच के देखो, 1 2 3 4 5, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिस रास्ते से ये आई उसी रास्ते से सीधी चली गई, तो यहां पर उसके मार्ग में कोई भी विचलन नहीं हुआ। तो लेंस का वह भाग जहां से अपवर्तन की घटना नहीं होती है क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का वह भाग जहां से अपवर्तन की घटना घटना नहीं होती है, अपवर्तन की घटना नहीं होती है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। हाँ किसमें? हाँ प्रत्येक का
सबका विचलन कौन होगा और कितना होगा, क्रांति कोण से ज्यादा होगा, सब प्रत्येक वस्तु में होगा। और इसी विचलन कोण का उपयोग करके ना हमने कैमरे बनाए हैं, इसी विचलन उपयोग कैमरे बना रहा हूँ ना, तो इसका जो एंगल सेट किया जाता है वो किसके आधार पर, जैसे सर आगे पीछे करते हैं ना, तो ये विचलन के आधार पर किया जाता है। ये मेरे सामने जो कैमरा लगा है उसमें सामने जो लेंस नजर आ रहा है वो यही तो है, एक इसमें पेरिस्कोप में ये लेंस ही तो है। मेरी आंख का जो आगे का भाग नजर आ रहा है ना, मैं विचलन करता हूँ, चीजें इधर भी देख सकता हूँ, इधर भी देख सकता हूँ। एक व्यक्ति कितने डिग्री तक का कौन चीजें देख सकता है? 200, अरे मत करो रे, 150 डिग्री है, कहाँ घूम रहे? 270, सोच के देख, 270 क्या उसका यार, देख 68 इतनी और इतनी एक साथ देख सको दे, 180 हो यार तक तो वो भागते 180 तो है, तो मैं पूरा कौन देख सको, चेक कर लो। मैं जैसे लेके जैसे को पूरा तो देख पा रही हूँ, मैं जैसे देखना चालू कर रही हूँ तो लगभग इतना एरिया देख सको बस, तो कितना डिग्री एंगल होगा 150, तो दोनों आंखों से व्यक्ति कितना देख सकता है? 150 डिग्री तक देख सकता है और 30 लाख कलर देख सकता है, 30 लाख प्रकार के कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग, गिरगिट से ज्यादा चीज आपा देखा। देखो आगे ना प्रकाशी केंद्र। अब रहा मुख्य फोकस, इसको भी रटना नहीं है, एकदम परिभाषाएं आराम से याद हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किसके पश्चात, परावर्तन ही बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? अपवर्तन, क्योंकि आर पार हो गया ना, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। सर आपने ये क्यों कहा है मिलती हुई प्रतीत होती है? ध्यान देना एक बार, बस हो गया, इतना ही था। अब केवल प्रतिबिंब बनानी है, लेंस की क्षमता बतानी है, उपयोग इसमें दो दो ही है। देखो समझना, एक बातें मैं बार बार ये लिखवा रहा हूँ, या तो मिलती है या मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, ऐसा लगेगा कि मिलेगी। हो गया क्या? प्रतीत होती है, चलो ध्यान देना, ध्यान करना। एक तो ये रहा मेरे पास उत्तल लेंस, एक मेरे पास ये रहा अवतल लेंस। मैंने दोनों पे अभिक्रिया करवा दी हैं, इधर से किरणें डाली, और जैसे ही मैंने किरणें डाली ये किरणें क्या हुई? केंद्र की ओर आकर्षित हो गई, और केंद्र का एक भाग है मुख्य फोकस, उस पे जाके सारी किरणें रुक गई। यहां पर किरणें आके मिली है, तो मैंने क्या लिखा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं। लेकिन गौर करना, जब मैं यहां किरणें डालूंगा तो घटनाएं कुछ ऐसी होंगी कि ये किरणें मिलेंगी नहीं, ये तो फैल रही हैं, ये तो मुख्य फोकस है। तो अगर ये किरणें मिली नहीं है तो फिर मेरे को मानना पड़ेगा कि ये आगे तो जिंदगी में कभी नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि आगे तो और दूरियां होंगी इनमें। तो फिर ये जिंदगी में कहीं ना कहीं पीछे मिली है, पीछे कहाँ मिली है चेक करना। इस किरण को पीछे बढ़ाओ, क्योंकि इधर वाले को तो ये लगेगा ऐसे आई है, इधर वाले को ये लगेगा ऐसे आई है, और इधर वाले को ये लगेगा ऐसे आई है, इसको लगेगा ऐसे आई है, तो एक भाग ये रहा। तो या तो मिली है या हमें मिली हुई क्या हुई है? प्रतीत हुई है, कि यहां आके मिलके फिर ये दूर हुई है। तो ये बिंदु प्रतीत होने वाला है। तो इसका मतलब हमें ये बात समझनी है कि यहाँ मिली है, तो वो दोनों डेफिनेशन लिखनी है। मिलती है, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती हैं। अब गौर करो आप, ये रियल में मिल रही है क्या? नहीं मिल रही ना, तो ये तो आभासी वाला है। तो इसका मतलब इसमें जो प्रतिबिंब बनाएंगे वो कैसे बनेंगे? आभासी बनेंगे, और आभासी के साथ हमेशा क्या बनता है? सीधा। इसका मतलब अब अवतल में क्या, उत्तल में क्या बनेंगे? वास्तविक और
अब मैंने आपको एक बात बताई थी पढ़ाते टाइम वहां, कि लेंस दर्पण के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। वहां मैंने आपको ये पढ़ाया था क्या, कि अवतल ऐसे याद रखना अवतल दर्पण को, वैसे वास्तविक, और वास्तविक के साथ क्या बनता है, उल्टा। यहाँ जो अवतल में बन रहा था वो इधर किस में बन रहा है, उत्तल में, और जो वहां पर उत्तल में बन रहा था वो यहाँ किस में बनेगा, अवतल में। तो ये दोनों एक दूसरे में कंफ्यूजन डालते हैं, इसलिए बच्चों को याद नहीं होती ये चीजें। बाकी आप आराम से देखोगे आपको पता लग जाएगा। ये रियल में मिलनी है, रियल में मिल नहीं तो इनका वास्तविक बनेगा, और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब इनका आभासी बनेगा, और आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। सर ऐसा क्यों? आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, कभी आपने शीशे को अगर गौर से देखा है, तो हम शीशे के सामने सीधे खड़े रहते हैं। रियल जो अंदर बन रही है वो इमेज रियल है, या टच कर पा रहे हो क्या उसको? नहीं सर, टच नहीं कर पा रहे हम उसको। क्यों? क्योंकि वो आभास है केवल, हमें ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई इमेज बन रही है, उसके पीछे जाके चेक कर लो नहीं दिखेगा कुछ भी, हम तो सामने ही खड़े हैं। तो हमारी सीधी प्रति बन रही है, इसका मतलब आभास हो रहा है अंदर, आभास सीधा है, इसलिए मैं सीधा फोटो आती है मेरी। और जब आप और कहीं खींचोगे ना ऐसी चीजें में जहाँ रियल है, तो फिर वो वास्तविक और उल्टी बनाएगी। चलो यहाँ तक कंप्लीट मानना, कल इससे आगे का डिस्कशन करेंगे। आज वाला लेंस वाला रिपीट भी कल ही दूंगा भाई, इतना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है, मिलेगा नहीं टाइम। ठीक, ये करना भाई, इसको याद करना भाई, ये 2 दिन का टॉपिक है, कंप्लीट मारेंगे इसको।